नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा अंतिम पाठ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, जो मैंने आपको स्कूल में भी बताए थे कुछ इसके क्वेश्चन आंसर, और आज मैं इसको जो है आपको ये ऑनलाइन बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्या है। ठीक है, इसमें अन्य क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन आज, इसको हम देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्या है। तो CO2 तथा हरित गैस यानी कि जो पृथ्वी का ऊष्मायन बढ़ाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैथेन हो गई, जलवाष्प हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, तो ये जो है, जो हरित गैसें होती हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन स्तर में सन 1990 की तुलना में 5.2% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में यह समझौता लागू किया गया था। यानी कि 1990 में जितना जो ये गैसें उत्सर्जित की जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित गैसें जो मैंने आपको बताई, तो इनके उत्सर्जन में यानी कि इनमें कमी लाने के लिए 5.2% की कमी लाने के लिए 1997 एक सम्मेलन किया गया विभिन्न देशों के द्वारा, जो जापान के क्योटो शहर में जो है ये समझौता हुआ था, जिसमें लगभग लगभग सभी देशों ने जो हस्ताक्षर किए कि वो जो है अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड और हरित गैसों के उत्सर्जन स्तर में कमी लाएंगे करके। तो ये समझौता जो है क्योटो प्रोटोकॉल कहलाता है, जो मुख्यतः अंटार्कटिका या के ऊपर जो ओजोन में छेद हो रखे हैं उनको बचाने हेतु, जिससे कि पराबैंगनी किरण अंदर ना आ पाए, तो उसके लिए ये समझौता हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1931 ईस्वी में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। खेजड़ी जो है राजस्थान में उगने वाला एक वृक्ष है, तो उसको बचाने के लिए जो है 363 महिलाओं के साथ जो है अपने आप को बलिदान कर दिया था। उनकी स्मृति में जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो किस जीव संरक्षण, यहाँ पर मुख्य पॉइंट हुआ जीव संरक्षण हेतु। फिर वे कौन से कारक हैं जो हमारे जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या, पालतू पशुओं द्वारा अतिचारण, ईंधन तथा इमारती लकड़ी की बढ़ती खपत, आबादी के खाद्य आपूर्ति हेतु अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता, बांध एवं सड़कों के निर्माण हेतु वनोन्मूलन यानी कि वनों का काटा जाना, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल जो एरिया लगातार बढ़ती जा रही है आदि मानवीय कारणों के फलस्वरूप जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। तो इतने जो हैं ये मुख्य मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारे जो हैं जंगल वो लगातार नष्ट हो रहे हैं। आंधी तूफान के समय वृक्षों के टूटने, वनों में लगने वाली आग से भी अपूरणीय क्षति होती है। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, आंधी तूफान और वनों में लगने वाली आग, तो इससे भी जो है जंगल वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष व कहाँ हुआ। तो जो चिपको आंदोलन था वो दिसंबर 1972 में टिहरी गढ़वाल के रहणी गांव में चिपको आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ। तो उससे पहले एक चिपको आंदोलन और हुआ था जो मैंने बताया था, खेजड़ी वृक्षों के। ये दूसरा चिपको आंदोलन है, तो मुख्यतः हम इसी को ही नोट करते हैं या इसी को ही पढ़ते हैं। दिसंबर 1972 में टिहरी गढ़वाल के रहणी गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए। अभी कुछ और क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसको भी मैं आपको जो है बताता हूँ। तो इसके बाद का क्वेश्चन है, वन एवं वन्य जीवों के, यहाँ से स्टार्ट है प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट है, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो वन्य प्राणी तथा पादप का संरक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि स्थानीय निवासियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके, क्योंकि स्थानीय निवासियों को इसके बारे में अत्यधिक जानकारी होती है, तो उनके संरक्षण हेतु जो है स्थानीय लोगों का ही सहयोग लेना चाहिए। वन क्षेत्रों की देखभाल की जिम्मेदारी से स्थानीय क्षेत्रवासियों को जो है रोजगार मिलता है, और इसी के साथ साथ वन क्षेत्रों से मिलने वाले लाभों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी होने से वन क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन जो है वो दक्षतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उपाय है वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म क्या है। तो मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोग कारक जीवाणु वर्ग। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉलीफॉर्म क्या है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोग कारक जीवाणु वर्ग। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, क्या संकेत देती है। तो जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति उसमें उसमें व्याप्त, ये वो है, उसमें व्याप्त प्रदूषण के स्तर का संकेत देती है, यानी कि उसमें कितने स्तर का प्रदूषण है, तो ये हमें दर्शाता है कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाली खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। इसी किनारे स्थित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों का औद्योगिक कचरा इसमें मिल जाता है। इसके फलस्वरूप इसका स्वरूप नाले के समान हो गया है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रचुर मात्रा में अपमार्जक, वाहित मल, मृत शवों का प्रवाह, मृत व्यक्तियों की राख आदि प्रवाहित किए जाते रहते हैं। इसी कारण इसका जल जो है विषाक्त होने लगा है। विषाक्त जल के कारण अत्यधिक संख्या में मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीव मर रहे हैं। प्राकृतिक मर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसके लिए सामाजिक जागरूकता अनिवार्य है। गंगा सफाई योजना इसी दिशा में किया गया एक कार्य है, एक प्रयत्न है। जीवनदायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह योजना 1985 में योजना प्रारंभ की गई थी। करोड़ों की यह योजना गंगा की जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुई। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया है कि कॉलीफॉर्म क्या करके, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। गंगा जल में इसकी उपस्थिति से यहाँ पे जल लिखा है, जल प्रदूषण का स्तर प्रदर्शित होता है। गंगा सफाई योजना गंगा नदी और इसके जल को संदूषित होने से बचाने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने बताया। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं कि जल संग्रहण से क्या आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जल संरक्षण के लिए प्रयोग होने वाले दो सामान्य उपाय बताइए। तो जल संग्रहण पहले जानते हैं। वाटर कंजर्वेशन, भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों के विकास, द्वितीयक संसाधन, पौधे और जंतुओं के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाने वाला प्राकृतिक जल का भंडारण जल संग्रह कहलाता है। जल संग्रहण सूखे तथा बाढ़ को शांत करता है तथा जलाशयों और निचले बांध के सेवा काल को बढ़ाता है। अब इसके उपाय क्या क्या हैं। जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना आदि। इससे भूजल का स्तर बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। भारत में जल संग्रहण हेतु प्राचीन पद्धति राजस्थान में जैसे खादिन बोलते हैं उसको, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र में जो है बंधारस बोला जाता है इसको, एवं ताल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जो है बांधस, और बिहार में जो है आहार तथा पाइन आदि प्राचीन जल संग्रहण जो है आज भी जो है उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं कि क्या क्या नाम बोला जाता है उनको जल संग्रहण का वहाँ पे। जैसे राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र और नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारस और ताल जो है मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो है बांधस। ठीक है, और बिहार में जो है आहार तथा पाइन, इन नामों से जो है जल संग्रहण को के नामों से जाना जाता है, जो आज भी जो है वर्तमान में ये पद्धतियाँ जो हैं लागू हैं। ठीक है, इनके द्वारा जल संग्रहण किया जाता है।